नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा रेखा की पर्सनल सेक्रेटरी फरजाना का है। वो फरजाना जो बीते 3 दशक से भी अधिक समय से रेखा के साथ उनके साई की तरह रहती हैं। दिग्गज अदाकारा रेखा हमेशा से ही अपनी रहस्यमय पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। रेखा की शादी से लेकर उनके अफेयर और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में गॉसिप तो बहुत होती है, लेकिन शायद रेखा ही एकमात्र वो शख्स हैं जिनके पास इन सभी सवालों के जवाब हैं। और ऐसी ही रेखा की लाइफ से जुड़ी एक गुत्थी है फरजाना। कौन है फरजाना? फरजाना रेखा के साथ 3 दशकों के इस लंबे अंतराल में एक साई की तरह रही हैं। ऐसे में फरजाना और रेखा के बारे में तमाम न्यूज आर्टिकल, किताबों और मैगजीन में बहुत कुछ छपा, लेकिन असलियत आज तक किसी रहस्य की तरह बरकरार है। और इतना ही नहीं, फरजाना और रेखा के रिश्तों को लेकर रेखा की जेठानी भी बात कर चुकी हैं। रेखा ने साल 1990 में दिल्ली के एक बड़े बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल के साथ शादी रचाई थी। शादी के साल भर बाद ही मुकेश अग्रवाल ने सुसाइड कर लिया। इन दिनों रेखा और फरजाना पर मुकेश की मौत को जिम्मेदार भी ठहराया गया था। हालांकि कुछ वक्त बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। रेखा हर इवेंट में, हर पार्टी में, यहां तक कि जब वो राज्यसभा की सांसद थीं तो संसद परिसर में भी फरजाना के साथ ही दिखाई देती थी। यहां तक कहा जाता था कि जब तक फरजाना न चाहें कोई रेखा से मिल भी नहीं सकता। आपको बता दें कि जहां रेखा और फरजाना का रिश्ता एक गुत्थी की तरह है, वहीं रेखा की जेठानी और मुकेश अग्रवाल की भाभी ने फरजाना और रेखा के रिश्तों को लेकर बहुत बड़ी बात कही थी। रेखा की जेठानी ने रेखा और फरजाना के रिश्ते पर बात करते हुए कहा था कि रेखा जब अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली आती थीं तो हम सभी बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे, लेकिन जब जब रेखा के साथ उनकी सेक्रेटरी फरजाना भी होती थी तो रेखा का रवैया पूरी तरह से बदला हुआ होता था। इसके बाद रेखा की जेठानी ने कहा कि वो वाकई हैरान कर देने वाली बात है। उन्होंने कहा कि रेखा और फरजाना के बीच कुछ अलग ही चल रहा था। दोस्त होना या बहन होना बहुत अलग होता है, लेकिन रेखा और फरजाना का व्यवहार वैसा नहीं था। रेखा की जेठानी आगे कहती हैं कि रेखा और फरजाना के बीच ऐसा रिश्ता था जैसा किसी पति पत्नी का होता है। मैंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा है। और इतना ही नहीं, रेखा की जेठानी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अगर रेखा मुकेश से नहीं मिली होती तो शायद मुकेश आज जिंदा होते। रेखा की जेठानी के साथ मुकेश अग्रवाल के बड़े भाई अनिल गुप्ता रेखा और फरजाना के रिश्तों को असामान्य बताते हैं। अनिल ने कहा कि जब भी मुकेश फरजाना के बारे में रेखा से कुछ बात करते थे तो रेखा गुस्से से लाल पीली हो जाती थी और बिना बात किए चली जाती थी। फरजाना की बात करें तो वो पहले रेखा की हेयर ड्रेसर हुआ करती थी, जिसके बाद साल 1986 में रेखा ने उन्हें अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया और इसके बाद से आज तक फरजाना रेखा की पर्सनल सेक्रेटरी हैं। जगह या मौका चाहे जो हो, रेखा फरजाना को साई की तरह अपने साथ रखती हैं। आपको बता दें कि रेखा का नाम विनोद मेहरा और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स के साथ भी जुड़ा। रेखा कई पब्लिक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन के साथ अपने रिश्तों को लेकर बात भी कर चुकी हैं। हालांकि ये आज तक पता नहीं चला कि रेखा अपनी मांग में अब किसके नाम का सिंदूर भरती हैं। फरजाना रेखा की बहुत कुछ है, एक दोस्त, एक बहन और भी बहुत कुछ जो दोस्त से बड़ा होता है, यानी कि जिसके इर्द गिर्द पूरी दुनिया घूमती है। एक लंबा वक्त रहता है तो इंसान की आदत भी पड़ जाती है। रेखा और फरजाना का रिश्ता ऐसा ही खूबसूरत रिश्ता है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।